वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। तो देखो ये हम लोग जो द डिसिप्लिन ट्रेडर इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया था। आज ये जो सेकंड और लास्ट पार्ट होने वाला है। इसी वीडियो के अंदर जो मैं आपको जो सारे जो अगले पॉइंट्स है उसकी समरी दे दूंगा। तो इसी के वीडियो के अंदर इसे हम लोग इस बुक को पूरा कंक्लूड कर देंगे। एंड अगर किसी को नहीं पता है ये बुक किस चीज के ऊपर डिपेंड है, द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये बेसिकली जो है ट्रेडर की साइकोलॉजी के ऊपर है। कैसे एक ट्रेडर सोचता है, कैसे गलतियां करता है, क्या उसकी मेंटल बिलीफ का हिस्सा, कैसे उसके अगेंस्ट काम करता है, कैसे अगर देखो ट्रेडिंग के अंदर अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है मैं आपको बताऊंगा। ऑथर ने बताया कि देखो आप जब जितना भी सीखते हो, ये सीखा हुआ आपके लिए कैसे आपके अगेंस्ट काम करता है। देखो जनरली हम लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग के अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन जितने आपके पास होगा, जितना एक्सपीरियंस आपका होगा, वो आपके लिए एक्चुअली स्ट्रेंथ है। बट ये आपके लिए कभी कभी आपका निगेटिव पॉइंट, ये आपके लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। बात करेंगे उसके ऊपर। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सामने भी लिख के रखे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर जो ऑथर कहते हैं देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जब एक ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है, ट्रेडर का बस यही होता है कि यार देखो यहां पर ना एक ट्रेडर को पता होता है कि यार मार्केट के अंदर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। प्रॉफिट के लिए ऐसा कोई कैप नहीं है। आप दिन में लाख भी बना सकते हो, करोड़ भी बना सकते हो, राइट? बिकॉज यहां पर कोई कैप नहीं है, नंबर जितने चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो एक ट्रेडर बहुत बड़ी बड़ी सोचता है। बट एक ट्रेडर को उसकी दूसरी, इस कॉइन की दूसरी साइड को भी देखना चाहिए। यहां पर अगर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, तो यहां पर आपको जो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो यहां पर आपको इस तरीके से मार्केट को नहीं देखना है कि जिस तरीके से आप जो मार्केट को देखना चाह रहे हो। मार्केट को आपको उसी तरीके से देखना है जैसा मार्केट है, एज इट इज। जो मार्केट है, मार्केट की दोनों साइड है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, आपको दोनों देखनी है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि यह मार्केट कभी भी बंद नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिखता है कि मार्केट 9:15 ओपन होता है, 3:30 खत्म हो जाता है, वहां पर नंबर्स रुक जाते हैं। बट आपके दिमाग में और आपके जैसे काफी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके दिमाग में से अनगिनत नंबर शुरू होते हैं और यहाँ पर उनके दिमाग में और मार्केट चलता ही रहता है, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर आप जब भी ना मार्केट के अंदर रिग्रेट एंड होप बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करते हैं। कैसे? बिकॉज देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप सोचते हो, जब आप एंट्री करते हो मार्केट के अंदर, एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप जो प्रॉफिट बुक कर देते हो और बुक करने के बाद फिर आप मार्केट को देखते हो। सही बात है, आपको देखना चाहिए कि आपने सही डिसीजन लिया नहीं लिया। बट क्या होता है कि यहाँ पर आप समझो, मान लो आपने एग्जिट कर लिया और उसके बाद और भी काफी ज्यादा ऊपर चला गया वो स्टॉक, तो फिर आप जो रिग्रेट करते बैठ जाते हो कि यार मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया और फिर मैंने जो कुछ गलती कर दी, ऐसा आप जो सोचने लग जाते हो। उसके बाद भी आप जो बोलने लग जाते हो कि यार मैंने शायद थोड़ा होल्ड किया होता वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें ना यार एक कोई मतलब की बात नहीं है। मार्केट आपके लिए तभी शुरू होता है जब आप एंटर करते हो, और जब मार्केट आपके लिए तब बंद हो जाता है जब आपने एग्जिट कर ली। उसके बाद फिर आपको जो रिग्रेट हो पानी सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, राइट? तो आपकी एंट्री और एग्जिट यही आपके लिए मार्केट का ओपनिंग और मार्केट का क्लोजिंग टाइम है, दैट्स इट। और उसी के अंदर जो है ऑथर ये भी कहते कि यार जब एक ट्रेडर को लॉस हो रहा होता है, या ट्रेडर ना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको दिखता होता है कि यार वो लॉस है, वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए, बट ट्रेडर के अंदर एक होप होता है। उसे लगता है कि ये एक्चुअली मेरा ही ट्रेड है, प्रॉफिट बनाने वाला हूं, बट अभी फिलहाल बस टेम्पररी रीजन के कारण ये जो मेरे फेवर में अभी काम नहीं कर रहा है। उसे वो उस तरीके से देख रहा होता है, उसे होप होता है कि यार बाद में ऊपर आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। बट ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको जो प्रैक्टिकली जो दिख रहा है मार्केट को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि आप जैसे मार्केट को देखना चाह रहे हो उसे वैसे देखना चाहिए, राइट? एंड यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने रिवर का। देखो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि काफी लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, फोमो। लगता है कि यार मैंने अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो मार्केट चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। एक नदी की तरह, एक रिवर की तरह है मार्केट, स्टॉक मार्केट। बिकॉज देखो आप देखते हो नदी को, आपके सामने अगर नदी कोई बह रही है, अगर आप डूबने का, उसके अंदर आप अगर डुबकी मारने का आप आपने प्लान किया है, तो फिर अगर आप 5-10 मिनट लेट हो जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंटिन्यू नदी बह रही है। ऐसा नहीं कि नदी कहीं जा रही है और फिर वो सूख जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नदी 2400 घंटे बहती रहती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको नदी में कब कूदना है और कब आपको स्विमिंग करनी है और कब आपको तैरना है वहां पर, राइट? तो उसमें लिए कोई भी सही गलत का टाइमिंग नहीं होता। आप अपने हिसाब से टाइम लो और फिर एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप जो नदी में कूद सकते हो। उसमें कोई भी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, कोई भी मिस करने का डर नहीं होना चाहिए। एंड जब आप नदी के अंदर कूद जाते हो,
फिर उसके बाद फिर अगर नदी आपके हिसाब से बह रही है, अगर आपके प्लान के हिसाब से सही सारी चीजें चल रही है, तो फिर आपको जो नदी के बहाव में बहते चले जाना है। अदरवाइज आप जो नदी से लड़ नहीं सकते हो। अगर समझो मान लो किसी और डायरेक्शन में नदी चली जा रही है, तो फिर आपको उससे लड़ना नहीं है, बिकॉज आप नदी से नहीं जीत सकते, आप जो मार्केट से नहीं जीत सकते, राइट। तो यहाँ पर आप जो मार्केट को चेंज करने का या फिर मार्केट के अगेंस्ट जाने का कभी भी आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको जो अपने आप को कंट्रोल करना है, दैट्स इट, राइट। अब अगले पॉइंट के अंदर जो ऑथर बात करते हैं कि 3 स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। यहाँ पर बस 3 ही स्टेप्स के ऊपर मार्केट पूरा चल रहा होता है, और वो स्टेप्स कौन से? सिंपल है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। क्या बाय करना है, कब बाय करना है और उसे कब सेल करना है। ये 3 ही क्वेश्चन अगर आप जो अपने आप को पूछोगे, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप प्लान बनाओगे, तो आप जो है आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। बट इसे कहना क्या चाहते हो ऑथर? इससे यही कहना चाहते हैं कि यार आपको बस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, उसे एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है, और उसके बाद फिर आपका जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट करना है आपको, राइट। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये 3 ही चीजें होती है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। सेल यानी कि अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी सेल करना ही है, एंड अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी आपको जो उसमें से एग्जिट स्क्वायर ऑफ करना ही है पोजीशन। बस इसी 3 के ऊपर आपको जो डिपेंड होता है आपका जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे आप बनोगे। आपको एक पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए, कब आपको एग्जिट होना चाहिए, किससे आपको जो लॉस को कंट्रोल करके किससे आपको लॉस को कट करना है, ये सारी चीजें। लास्ट चीजें यहाँ पर जो ऑथर मेंटल बिलीव्स के ऊपर बात करते हैं। देखो एक ट्रेडर की हम लोग बात करते हैं कि यार ट्रेडिंग के अंदर ना एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज आपके लिए बहुत ही काम करता है, बट ये आपके लिए निगेटिव भी काम कर सकता है, राइट। यस, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए निगेटिव भी काम कर सकती है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप जो कई सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले आपने एक ट्रेड लिया था, एंड वहां पर आपने एंट्री लिया और उसने आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। आप ट्रेड थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद जो स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, एग्जिट हो गई, राइट। बट जैसे ही स्क्वायर स्टॉप लॉस को टच किया, उसके बाद जो तुरंत वो स्टॉप लॉस की लेवल से बाउंस बैक कर दिया और बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पर आप जो गुस्सा हो रहे हो, यार मेरे स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट टच होके वहां से ऊपर चला गया, फिर आप सोचते हो कि यार स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो यहाँ से अगेन बाउंस बैक हुआ एंड मैं एक्चुअली प्रॉफिट बना लेता। ऐसा अगर 2-3 बार आपके साथ हुआ है तो ये आपके मेंटल बिलीफ का पार्ट बन जाता है, आपके दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि यार ये स्टॉप लॉस गलत चीज है, यहाँ से बार बार ट्रेड ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए। फिर अगली बार आप जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। ये कंप्लीटली आप जो अपनी दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, आपके जो बिलीव्स जो बने हैं मार्केट को देखते देखते, ये उसके वजह से हो रहा है। तो फिर अगर अगली बार आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, फिर आपको जो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है, राइट। तो वही होता है कि यार आपका जो इंफॉर्मेशन है कभी कभी आपके लिए गलत साबित भी हो सकता है, तो इसलिए आपको उसे सही से हैंडल करना है। हर बार एक मार्केट नया होता है, देखो मार्केट को नहीं पता कि आपको पिछली बार क्या हुआ, आपके पास आपके साथ पिछली बार क्या हुआ, आपका कि पिछले ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। मार्केट हर बार नया होता है, हर बार आप जो एक फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड लो, अपने स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेड करो। ऑथर का यही कहना है कि यार पास्ट मेमोरी इज डेंजरस फॉर ट्रेडर। तो ये कभी कभी आपके लिए डेंजरस और अच्छी भी साबित हो जाती है, बट आपको जो अपना एक प्लान आपके पास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी मेमोरी के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, दैट्स इट। तो यही ऑथर आपको जो बताना चाह रहे हैं इस बुक के अंदर। आप जो अगर पूरी बुक रीड करना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस समरी के अंदर, तो मैंने आपको जो मेजर पॉइंट्स जो समरी होती है क्या कहना चाह रहे ऑथर, ये मैं आपको बता दिया, ये मैंने आपको जो बता दिया। बट आप जो अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। बस आपको जो एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए, कैसे आप लॉस को कट करोगे, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसे आपने बैक टेस्ट किया होना चाहिए, एंड बस आपको एक माइंडसेट आपका एक अच्छा होना चाहिए। जिन्होंने सारी चीजें मैंने आपको जो ऑलरेडी बता दी है कैसे आपको सारी चीजें करनी है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी किसी भी और बुक का रिव्यू चाहिए तो मुझे आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।